हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभिन और आज मैं बात करने वाला हूँ एक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के बारे में। मैंने एक नई वॉशिंग मशीन खरीदी है अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रुपीज़ की रेंज की, एलजी की। तो मैं आज उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप 20,000 रुपीज़ के नीचे की वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, उसमें क्या रखनी चाहिए आपको। सो मेनली ये दो तीन चीज़ें हैं जो टॉप लोड वॉशिंग मशीन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अनबॉक्सिंग भी करता हूँ इसकी, क्विकली अनबॉक्सिंग, और फिर उसके बारे में आपको दिखाता हूँ और कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। ये वॉशिंग मशीन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए इसकी क्विकली अनबॉक्सिंग करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसके बारे में और मेनली इसके पॉइंट्स बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखें डिटेल्स तो मेनली यहाँ पर मेंशन्ड है कि इसका मॉडल नंबर क्या है, T70SZSF3Z। और ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, 7 kgs की, और मैन्युफैक्चर हुई है 5 अगस्त 2022 को। एक यूनिट है। इसका एमआरपी एक्चुअली 30,990 है, लेकिन मेरे को डिस्काउंटेड और सेल प्राइस में अगर देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 19,000 रुपीज़ की पड़ी है। और ये अगर देखेंगे तो मैट मिडिल फ्री सिल्वर कलर है। मैं वाइट मशीन्स खरीदने की प्रेफरेबल नहीं रहता हूँ क्योंकि वो इवेंचुअली येलो कलर की हो जाती है। इनलेट होज देखें तो एक इनलेट होज है, एक ड्रेनेज होज है, एक एंटी रैट कवर है कि कोई रैट वगैरह ना आए। बस मेनली ये तीन चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ होता नहीं है वॉशिंग मशीन के अंदर। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, फटाफट चलते हैं अंदर और अनबॉक्सिंग करते हैं। अब अनबॉक्सिंग इसकी शुरू करते हैं और मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा जिससे आप सबसे जल्दी से जल्दी देख पाएँ। अब पास से अगर देखते हैं तो ये इसका फर्स्ट व्यू है अनबॉक्सिंग करने पर। ये इसका फर्स्ट व्यू है और मेनली कुछ इतने ज़्यादा पॉइंट्स वगैरह दे नहीं रखे होंगे इधर। इसका हेड खोल के देखते हैं तो ये हेड है, ये अंदर का सामान है, अंदर कुछ कुछ सामान पड़ा हुआ है वो भी निकाल के देखेंगे। ये इसका पैनल बोर्ड है जहाँ पर आप अलग अलग फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली कभी भी वॉशिंग मशीन खरीदें अगर टॉप लोड की, तो उसके अंदर चार पांच चीज़ें जो मैंने बहुत ध्यान रखा। पहले मैं सोच रहा था कि अराउंड 14-15,000 रुपीज़ की खरीद लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने इंक्रीज़ करके 20,000 की खरीदी जो डिस्काउंटेड थी, क्योंकि इसके अंदर चार पांच मेरे को बहुत अच्छे फीचर मिल रहे थे। एक सबसे पहले जो मेरे को फीचर मिल रहा था वो था ऑटो रीस्टार्ट का। तो जब भी कोई भी वॉशिंग मशीन खरीदें आप, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप ऑटो रीस्टार्ट का फंक्शन ले लें उसके अंदर, क्योंकि जब भी आपकी वॉशिंग मशीन बंद होएगी इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से या कोई भी रीज़न से, तो वो ऑटोमेटिकली उसी लेवल से स्टार्ट कर जाएगी, जो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट रहता है। बाई चांस आप घर के बाहर भी हैं और वॉशिंग मशीन आपकी चल रही है, तो आप आराम से उस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन ऑन हो जाएगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके बाद सेकेंडली अगर देखेंगे तो इस वॉशिंग मशीन में आपको एयर ड्रायर मिला है, जो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि कहीं पर बारिश का कुछ पता नहीं है, कहीं पर भी आप रह रहे हैं, अगर बारिश कहीं पर आ रही है तो आपको फ़र्क पड़ सकता है और आपके कपड़े काफ़ी देर तक सूखे ना, और आपको अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी अपने कपड़ों की। तो उस हिसाब से एयर ड्रायर बहुत अच्छी चीज़ है। तो अगर आप इधर वॉशिंग मशीन में देखेंगे तो एयर ड्राई का फीचर है और ऑटोमेटिक रीस्टार्ट वाला फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मेरे को एक डिले स्टार्ट वाला जो जो फीचर है वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस इन तीन कारण की वजह से मैंने मेनली प्रेफर किया कि ये वॉशिंग मशीन मेरे को खरीदनी चाहिए। भले ही हल्की सी एक्सपेंसिव, 3-4,000 रुपीज़ एक्सपेंसिव मैंने डाला है, लेकिन तभी मैंने ये वॉशिंग मशीन खरीदी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग कैसे कर सकते हैं, और बेटर मैं आपको तो खोल के दिखाता हूँ। मूवमेंट पे देखेंगे तो ज़्यादा भारी नहीं है वॉशिंग मशीन, लाइट वेट है, कोई इतनी ज़्यादा भारी नहीं लगी। अगर बैक साइड से देखते हैं तो बैक साइड में बस आपको एक तार दे रखा है, जो आप पावर प्लग नहीं है, आप सिंपली कोई भी प्लग में लगा सकते हैं। आप इधर अगर देखें तो मैं छोटे वाले प्लग में इसको लगा देता हूँ। तो पावर पॉइंट आपको नहीं चाहिए। पावर पॉइंट इसलिए नहीं चाहिए आपको वॉशिंग मशीन में क्योंकि इसमें हीटिंग ऑफ वाटर का फंक्शन नहीं है। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मेरे को ये पता चला कि एक्चुअली रिक्वायर्ड नहीं होता है कपड़ों को हीट करना और गर्म पानी में धोना। अगर आप कोई किड्स नहीं है आपके घर में या फिर कोई बीमार जना नहीं है, तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया वैसे भी ठंडे पानी में धो के निकल जाता है। ये एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई थी क्योंकि
वॉशिंग मशीन की कंपनी ने करी थी, जो खुद वॉशिंग मशीन बनाता है उसने करी थी, और उसने ये रिकमेंड करा था कि अगर आप ठंडे पानी में भी कपड़े धोते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हैं, और कोई भी जो ना आराम से फ्रंट टॉप लोड वॉशिंग मशीन ले सकता है जिसमें इनबिल्ट हीटर नहीं है। इनबिल्ट हीटर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इतनी, लेकिन फ्रंट लोड का हर सारी फ्रंट लोड की वॉशिंग मशीन में इनबिल्ट हीटर मिलता है, आपको 90% ऑफ द टाइम्स मिलता है। लेकिन फ्रंट लोड का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब आप फ्रंट लोड से कपड़े डालते हैं तो वो टंबल होते हैं बहुत अच्छे से, और उसमें आपको वॉशिंग क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिल जाती है। इसमें क्या है, कपड़े इसी तरह चलते हैं राउंड में, और उसमें आपके कपड़े पूरे टंबल होते हैं अच्छे से, तो फ्रंट लोड में आपको बेटर मिल जाता है। प्लस वो एड ऑन फीचर है कि भाई इनबिल्ट हीटर एक डाल दिया है तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। कपड़े अच्छे कहते हैं अच्छे धुलते हैं, लेकिन इतना बहुत ज़्यादा मेजर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4% का ही फर्क पड़ता है। चलिए इधर चलते हैं। इधर तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 पाइप्स हमको दे रखे हैं। ये आपका एक वाटर फ्लो पाइप है जो क्लीनिंग के लिए काम आता है, और ये आपका ड्रेनेज पाइप हो गया मेनली अगर इधर देखें तो। और वॉशिंग मशीन के अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो ये इसका मेन पार्ट अगर हम निकालते हैं, और ये निकल गया है पार्ट। अब इधर देखें तो यहाँ पर आपको एक पैकेट दे रखा है जिसके अंदर सारी चीज़ें हैं, और वॉशिंग मशीन को आप देख सकते हैं अंदर से कैसे लग रही है। इट्स लुकिंग गुड। एक बार अगर देखेंगे तो इधर पानी के स्टेन्स हैं, अगर आप क्लियरली दिख रहे हो यहाँ पर, तो इधर पानी के स्टेन्स हैं हल्के से, लेकिन दैट्स नॉर्मल क्योंकि ये हमेशा टेस्ट करके देते हैं वॉशिंग मशीन, तो इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं हल्का सा पानी भी होए जो इधर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभार पानी भी मिल जाए आपको। ये आपका लिंट का है कि कोई भी लिंट रहेगा तो वो इसके अंदर फंस जाएगा, एंड ये भी अच्छी चीज़ रहती है। ये सारी फ्रंट लोड टॉप लोड वॉशिंग मशीन के अंदर आपको मिलती ही है, और फ्रंट लोड में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है इसकी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली खींच लेता है जो फ्रंट लोड की बॉडी होती है। ये इसका पल्सलेटर हो गया, और ये बढ़िया डिज़ाइन है, ओवरऑल लुक वगैरह सब बढ़िया लग रहा है। इधर कुछ मशीन के बारे में डिटेल्स दे रखी हैं जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, रिलेटेड टू द यूसेज ऑफ द मशीन। जैसे कि इधर देखेंगे अगर तो कभी पुल नहीं करना है, मशीन का वर्क नहीं करती है, कनेक्टर कैसे यूज़ करने हैं, लॉक्स कैसे खोलने हैं, और इंस्टॉलेशन के टाइम की चीज़ें कुछ दे रखी हैं, और कॉमन एरर्स क्या आपकी वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं। तो ये आपको कुछ कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। तो ये ओवरऑल सही है, बहुत बढ़िया लग रही है मशीन हर तरह से, और मेरे को एकदम वैल्यू फॉर मनी है। आप बिल्कुल जाकर ख़रीद सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे रखे हैं जहाँ से आप जाकर इसको खरीद सकते हैं। बेझिझक जाकर खरीदिए। एलजी की वॉशिंग मशीन मेरे को फ्रंट लोड में इतनी अच्छी पसंद नहीं आती है जितनी मेरे को टॉप लोड में ज़्यादा पसंद आती है। फ्रंट लोड में अगर देखेंगे तो मेरे को बॉश बेस्ट लगती है अभी भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साइलेंट है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर वॉशिंग मशीन। जो मेरी भी वॉशिंग मशीन है जिसके ऊपर मैंने फ्रंट लोड, जो दिल्ली में मेरे पास वॉशिंग मशीन है उसकी भी वीडियो बनाई है, जो मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ, WAJ2846 SIN या WAJ2846 2IN को ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ मैं, क्योंकि उसके अंदर क्रोम फिनिश नहीं है और प्लास्टिक फिनिश है, तो क्रोम फिनिश पे स्पॉट्स पड़ जाते हैं। इस वजह से आप उसको कंसिडर ज़्यादा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू SIN। रादर SIN ज़्यादा सुपीरियर मॉडल है, लेकिन तब भी मैं 2IN को ज़्यादा कहता हूँ कि आप उसको परचेज कर सकते हैं। सो अगर इसके बैग के अंदर देखें तो बैग में हमको क्या क्या सामान मिलता है, चलिए वो अंडरस्टैंड करते हैं। सील्ड है बैग एकदम, और बैग को ओपन करके देखते हैं एक बार कि बैग में हमको क्या क्या सामान मिलता है। तो बैग का पूरा पॉइंट खोलते हैं। फुल एक बार खुल गया बैग तो फिर उसके बाद बंद नहीं हो सकता है, फाड़ना ही पड़ता है लिटरली बैग आपको। तो बैग के अंदर देखेंगे तो आपको एक पाइप, होस पाइप मिलेगा, पानी इनलेट पाइप, एक ड्रेनेज पाइप मिलेगा, और एक एंटी रैट मैट मिलेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं, और आपको कुछ गाइड करने के लिए चीज़ें मिलती हैं कि वॉशिंग मशीन आपको कैसे यूज़ करनी है, और क्या क्या इसके मॉडल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, फंक्शंस क्या हैं, कौन सा फैब्रिक आपको यूज़ करना चाहिए, कब क्या चीज़ें डालनी चाहिए, तो ये इसके बारे में है, और इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, जब भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन इंस्टॉल करने के टाइम इनकी लेवलिंग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, प्रॉपरली लेवलिंग होनी चाहिए हर तरफ से, जिससे कि वॉशिंग मशीन मूव ना करे। एंड
यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको वॉशिंग मशीन के बारे में बताना चाहता था। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसलिए कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होने वाली है। इसकी पावर कंजम्पशन की अगर बात करेंगे तो एक कंजम्पशन पावर, एक लोड में इसका कंजम्पशन मैक्सिमम आई थिंक जो आने वाला है वो सिर्फ अराउंड 150 वॉट से 200 टू 300 मैक्सिमम वॉट्स आने वाला है एक साइकिल का। तो उसके हिसाब से कंजम्पशन बहुत कम रहेगा। पूरे साल का कंजम्पशन अगर देखेंगे तो अराउंड 150 किलो वॉट्स होएगा, तो जो बहुत कम है। मतलब कि अगर आप देखो 10 रुपये से तो 1500 रुपये पूरे साल का आपको वॉशिंग मशीन ये चलाने का खर्चा बैठेगा। तो काफ़ी कम है और यही चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं नीचे। इसका मैंने लिंक और इसके साथ की एक दो वॉशिंग मशीन्स और का भी लिंक दे रखा है जो मेरे को टॉप लगती हैं और जिनमें ये वाले फीचर्स हैं जो मैं आपको बता रहा था। तो जैसे कि एयर ड्रायर वाला फीचर है, और एयर ड्रायर के अलावा अगर देखेंगे तो आपको ऑटो रीस्टार्ट का फीचर मिल जाएगा। प्लस ये 5 स्टार रेटिंग है और ये इन्वर्टर स्मार्ट इन्वर्टर मोटर भी है, 10 साल की वारंटी है इसके अंदर, और स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर भी है जो एलजी का, जो मेरे को वैसे इतना कोई काम का नहीं लगता है, बड़ा ही टाइम पास लगता है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। एक एक्स्ट्रा फीचर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको किस तरह धोने हैं, और इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि आपको वॉशिंग मशीन ये वाली यूज़ कैसे करनी है और बेस्ट एफिशिएंसी कैसे निकालनी है इस वॉशिंग मशीन की। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाते रहता हूँ। वॉशिंग मशीन मेरा डोमेन है और तभी लोग मेरे को किंग ऑफ वॉशिंग मशीन भी कहते हैं, क्योंकि मैं इतनी सारी वॉशिंग मशीन्स की वीडियो बना चुका हूँ अलग अलग रेफरेंसेस पर। अभी एलजी की एक वॉशिंग मशीन है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। कोई भी डाउट्स हैं तो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल लाइक कर दें, और मेरी और भी 2-4 वीडियोस बनी हुई हैं बहुत सारी वॉशिंग मशीन्स पर, तो वो जाकर आप देख सकते हैं। बाय बाय, साइनिंग ऑफ, शुभन फ्रॉम द स्टूडियो।